आज हम बात करेंगे आपकी गर्मी की तोड़ के लिए। यानी आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से कितनी शदीद पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है। हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें पेशाब की जलन, इसके साथ साथ जिगर की गर्मी का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम किस तरह बचें, हम अपने जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकें, हम गर्मी का मुकाबला कर सकें, गर्मी से लड़ सकें, उसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो चीज़ है गोंद कतीरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब शराज है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 18 साल से ज़्यादा का है। मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ, हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स G8 में। मेरी स्पेशलिटीज़ जो है वो हर उस बीमारी से मुतालिक हैं जिनका इलाज हम खुराक से कर सकें। जैसा कि ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, शुगर का मसला है, जिगर या गुर्दे के मसाइल हैं, या आपके घर में बच्चे हैं जिनका कद और वज़न नहीं बढ़ रहा, अगर किसी के जिस्म में खून की कमी है, या गंदम की एलर्जी आजकल जैसे बहुत कॉमन है, वज़न कम आपने करना है या वज़न बढ़ाना है, इसके बारे में भी आपने खुराक में क्या तब्दीलियाँ करनी है, इसके बारे में मैं आपको मशवरा पहुंचा सकती हूँ। गोंद कतीरा दरख्त की छाल होती है, उसके साथ गोंद जो मौजूद होती है उस गोंद को उतार के उससे गोंद कतीरा बनाया जा सकता है। ये सख्त क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, या आपको किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल सकता है। गोंद कतीरा आपके लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। सबसे पहले तो ये आपके जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल करने में मदद देता है, आपको ठंडक पहुँचाता है, आपको जहनी सुकून देता है। इसके साथ साथ ये हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करने में मदद देता है, हमें कब्ज़ से इससे अफाका देता है, और जो मैदे के मसाइल हैं, हमारे जो तेज़ाबियत का मसला है, हमें जो खुराक लेने के बाद जो बदहज़मी का एहसास होता है वो उसको ख़त्म करने में मदद देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हमारे लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। तो हमें गोंद कतीरा का इस्तेमाल कोशिश करना चाहिए कि रूटीन में रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपनी खुराक में गोंद कतीरे का इस्तेमाल करें। अब इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, वो आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने गोंद कतीरा को तवा गरम करके उसके ऊपर एक मोटा कागज़ रख के उस पर गोंद कतीरा डाल के उसको थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लें, उसको थोड़ा सा आप हिला लें। उसके बाद उसको आप ठंडा करके उसको आप पीस लें। पीसने के बाद आपने क्या करना है कि रात को 1 चम्मच जो खाने वाला गोंद कतीरा होता है वो अपने आधा गिलास पानी में डाल के उसको ओवरनाइट यानी रात भर के लिए उसको भिगो देना है। वो जब सुबह आप देखेंगे तो वो पानी में जेल बन जाएगा, यानी वो नरम नरम जेल सा होगा। वो जेल आप सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप सुबह में ये कर सकते हैं कि उसको आप 1 गिलास में 1 चम्मच गोंद कतीरा और 1 चम्मच इस पर गोल की भूसी साथ शामिल करके वो सुबह निहार मुँह लें। वो आपके निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है, वो आपके कब्ज़ को ख़त्म करता है। उसके साथ साथ आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मदद देता है, क्योंकि इसबगोल की भूसी की फ़वाइद हैं कि ये हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल बाइंड करके उसको निकालने में मदद देता है। इसके अलावा आप गोंद कतीरा का ये कर सकते हैं कि रात में जब आप गोंद कतीरा भिगो रहे हैं तो एक अलग गिलास में आप 1 चम्मच चिया सीड्स जो होते हैं वो आप 1 चम्मच रात में अलग गिलास पानी में भिगो दें। तो सुबह तक क्या होगा कि वो भी फूल जाएगा और गोंद कतीरा भी फूल जाएगा। तो आप उस 1 गिलास में जिसमें आपने चिया सीड्स भिगोए हैं उसमें 1 चम्मच गोंद कतीरा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके तो सुबह में वो आप ले सकते हैं। अगर आपको शुगर ना हो तो उसमें आप 1 चम्मच खालिस शहद का भी डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा उसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा और वो आप सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गोंद कतीरा जो है वो मिल्क शेक में भी डाल सकते हैं, यानी जो आप मिल्क शेक घर में बना रहे हैं उसमें 1 से 2 चम्मच गोंद कतीरा डाल दें तो वो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको दही में, दोपहर के खाने में दही में शामिल करके उसको दही के साथ ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो फ्रेश जूसेस होते हैं, जो भी आप जूस बना रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच गोंद कतीरा का शामिल करना चाहें तो उसमें शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ गोंद कतीरा जो है वो आपका ब्लड शुगर को भी नॉर्मलाइज करने में मदद देता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर सोर्स है सॉल्युबल फाइबर की। तो वो आपके जिस्म में जाके हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, आपका शुगर कंट्रोल बेहतर होता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में मदद देता है। अगर आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें तो ये आपको वज़न कम करने में भी मदद देगा। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निहार मुँह हमारा मैदा खाली होता है। तो उस वक्त अगर हम गोंद कतीरा का इस्तेमाल करें तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और बहुत सारे मसाइल हमारे उसकी वजह से हल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हाजमे का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारा
पूरे दिन के शुगर कंट्रोल पे वो अच्छा असर डाल सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बेहतर है और पूरे दिन की गर्मी को भी कम करने में मदद देगा। उसके बाद अगर आप सुबह में नहार मुँह ना लें तो आप दोपहर खाने के टाइम पे दही के साथ या लस्सी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन रात के टाइम उसको ना लें, क्योंकि गोंद कतीरा का जैसे मैंने आपको बताया कि वो सॉल्युबल फाइबर है, वो पेट में जाके फूल जाता है, वो हमारे पेट में जाके कुछ अरसा ठहरता है। तो अगर हम रात में लें तो उसकी वजह से हमारे मैदे में बदहजमी का नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि गोंद कतीरा का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना करें। वो पहले अपना मेडिकल चेकअप प्रॉपर करा लें, जैसा कि कोई अगर हार्ट पेशेंट है वो गोंद कतीरा का इस्तेमाल ना करे, या कोई किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको कि किडनी के मसाइल हैं, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर गोंद कतीरा का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा सब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू।